हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करेंगे अलंकार की। अलंकार को पढ़ेंगे, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पढ़ते हैं आज अलंकार। तो अलंकार को पढ़ने से पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। जो नॉर्मली इसको पढ़ा जाता है, इसको कहा जाता है कि अलंकार वो होता है जो किसी चीज़ की शोभा बढ़ा दे। तो शोभा बढ़ाने वाली चीज़ को कहते हैं अलंकार। सुंदरता बढ़ा दे, शोभा बढ़ा दे, उसको कहा जाता है। ठीक, संस्कृत में आप जाएंगे तो संस्कृत में इसको परिभाषा होता है अलंकरोति इति अलंकारः। अलंकार का परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे संस्कृत में तो आप कह सकते हैं अलंकरोति इति अलंकारः। मतलब जो अलंकार करे किसी चीज़ का, वही अलंकार होता है, जो अलंक कर देता हो। तो यहाँ पर अलंकार की परिभाषा आप हिंदी में पढ़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है समझने के लिए। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिया है अलंकार का परिभाषा आभूषण। जिस प्रकार शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए मनुष्य क्या करता है, आभूषणों का प्रयोग करता है, ठीक उसी प्रकार कविता के सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो ये था अलंकार का परिभाषा। ये इसको शॉर्ट में इसको याद करने के लिए आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि जिन तत्वों से कविता को सुंदर बनाया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। तो ये इसका नॉर्मली परिभाषा है और इसको अच्छी तरह से आप रट लीजिए। अब अलंकार के प्रकार होते हैं काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच के तत्व हैं, जो दो भाग होते हैं। तो उसको हम चर्चा करेंगे। इसमें दिया है कि कविता में सौंदर्य की वृद्धि शब्द और अर्थ दोनों रूप में की जाती है। तो कहीं पर कविता में सुंदर बनाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है और कहीं पर अर्थों के द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में क्या होता है, तो उसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई कि जब शब्दों के माध्यम से कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार भी 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के क्या होता है, क ख ग, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो यही याद करना है कि अलंकार के कितने भाग होते हैं। तो अलंकार के 2 भाग होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब यहाँ पर शब्दालंकार के भागों की बात करते हैं तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि शब्दालंकार के कितने भाग होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है शब्दालंकार के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो आप इसको YES, ठीक, इसको आप याद कर लीजिए। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। 3 क्वेश्चन यहाँ पर चालू हो गया, 3-4 क्वेश्चन जो आप यहाँ पर तब तक बता दे रहे हैं क्या कैसे पूछता है। सबसे पूछता है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन शब्दालंकार अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। अब अर्थालंकार के बारे में बात करेंगे तो अर्थालंकार बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम 5 पढ़ेंगे, 4-5 और होते हैं जिसके बारे में आपको हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर शब्दालंकार आप पढ़ लिए। शब्दालंकार का परिभाषा होता है शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है, तो शब्दालंकार कहते हैं। और अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये 3 होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा ये होती है कि जहाँ पर एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार अनुवृत्ति हो, बार बार एक ही वर्ण आए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि अगर आपसे एक लाइन बात कहा जाए तो उसमें जैसे मान लीजिए क शब्द है या फिर च शब्द है बार बार आए, या फिर प शब्द है बार बार आए, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि आप यहाँ पर एक श्लोक देख रहे हैं, एक कविता देख रहे हैं, पोएम, इसको कुछ भी कहिए। इसमें दिया है कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस की ऋतु थी और प्रदेश जो था वो पर्वत का था। जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी प, फिर यहाँ पे प, फिर प, फिर प, फिर प, तो यहाँ पे भी प। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार ये चीज़ को प्रदर्शित करता है। प वर्ण की यहाँ पे बताया भी है कि इन पंक्तियों में प वर्ण की आवृत्ति बार बार किया जा रहा है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार इस प्रकार है। अब अनुप्रास अलंकार आप समझ गए।
इसका परिभाषा समझ गए। इसको इतना बड़ा यहाँ पर लिख लीजिए कि इसमें वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, एक वर्ण की, किसी भी वर्ण की होती तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अब बात करते हैं यमक अलंकार, जो 2 नंबर 2 पे है। तो यमक अलंकार तो आप बचपन से पढ़े होंगे, आपको बार बार उदाहरण भी दिया जाता है। कनक कनकते सौगुणे मादकता अधिकाय या खाए बोराय जब वापाय बोराय। तो यहाँ पर इसका ये होता है कि एक ही शब्द बार बार आता है, एक ही शब्द आएगा। जैसे मान लीजिए कनक, दाम, कोई भी शब्द है, दाग, नभ, ऐसा कोई भी शब्द आएगा तो बार बार इसकी आवृत्ति 2 बार होगी, 2 से अधिक बार होगी, 1 से अधिक बार होगी। लेकिन जब पहली बार जो शब्द होगा, दूसरी बार शब्द होगा, एक ही होगा, लेकिन वहाँ पर कविता में अर्थ उसका अलग अलग होगा। तो चलिए आप देखते हैं कि इसका परिभाषा है कि जहाँ एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ बदल जाए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो इसमें दिया है कनक कनकते सौगुणी मादकता अधिकाय या खाए बोराय है। देखो कनक और कनक, यहाँ बीच में डैश है, दोनों का आपको लग रहा होगा कि एक ही है, लेकिन एक का अर्थ धतूरे से है और दूसरे का अर्थ सोने से है। यहाँ पर दिया गया, उसका उदाहरण दिया गया कि यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ धतूरा है, दूसरे कनक का अर्थ सोना है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। अब तीसरा हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या दिया गया है, इसको पढ़ेंगे कि जहाँ पर किसी शब्द से एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो इसमें शब्द एक ही रहेगा, एक ही बार प्रयोग होगा, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग रहेगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये चीज़ भी आप कई बार पढ़े होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे, इसको आप याद कर लीजिए, उदाहरण एग्जाम में बार बार पूछता है। तो यहाँ पर पानी शब्द 3 अर्थ, अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मोती के साथ कांति, मनुष्य के साथ सम्मान और चूने के साथ जल, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। यहाँ पर देखिए मोती मानुष चून, रहीमन पांडे की बिन पानी सम, रहीमन पानी रखिए मतलब ज्ञान रूपी पानी रखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर सबके लिए अलग अलग है, मोती के लिए पानी का अलग काम होता है, मनुष्य के लिए अलग होता है, चूने के लिए अलग होता है। तो यहाँ चीज़ आप दी है। श्लेष अलंकार का उदाहरण ये हो गया। अब बात करेंगे अर्थालंकार की। जो अर्थालंकार आपको बताए थे कि एक अर्थालंकार होता है, तो अर्थालंकार ये है, यहाँ पर शब्दों के बदले अर्थों में कविता के सौंदर्य की वृद्धि की जाती है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार के बहुत सारे भाग होते हैं, लेकिन उसमें से हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थालंकार कितने होते हैं तो आप उनसे कहिए मुख्य रूप से 5 होते हैं। इसमें बहुत सारे और भी होते हैं, जैसे विभावना अलंकार एक होता है, और भी कई सारे अलंकार, हम यहाँ पर 5 ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अर्थालंकार का जो भाग नंबर 1 होता है उसको कहते हैं उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार का सामान्य अर्थ ये होता है कि समानता बता देता है, किसी से किसी चीज़ की उपमा की दी जाए, इसको उपमा अलंकार कहते हैं। यहाँ पर किसी वस्तु की किसी वस्तु से समानता की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। समानता बढ़ाई जाए, बताई जाए, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा रति के समान सुंदर है, तो यहाँ पर राधा जी हैं, वो रति कोई चीज़ है उससे उनकी तुलना की गई है कि उसी के समान, समान है कि दूसरे के समान नहीं, सिर्फ उसी के समान। तो यहाँ राधा की सुंदरता की तुलना रति की सुंदरता से की गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। आप इसको समझ गए होंगे, ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि इसमें तुलना की जाता है। वह सोने सा चमकीला है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर उपमा अलंकार के कुछ अंग होते हैं, इसको 4 अंग होते हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। तो इसमें होता है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। तो इसमें पढ़ लीजिए कि जिसकी समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। इसमें राधा जी हैं वो उपमेय हैं, और जिसकी समानता दिखाई जाए और जिससे समानता दिखाई जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे रति से ही तुलना की जा रही है राधा की सुंदरता की, ठीक। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में भी पूछता है कि ये दे देगा आपको, ये लाइन दे देगा, राधा रति के समान सुंदर है। इसमें इससे पहले पूछेगा कौन सा अलंकार है, तो आपको समान शब्द समान दिया है तो उसको आप देख के बोल सकते हैं इसमें उपमा अलंकार है, तुलना की गई है, समानता बताई गई है,
तो आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको, इस चीज़ को, ट्रिक को। और आपसे ये भी पूछेगा कि उपमेय कौन है, तो जिसकी समानता बताई जाए जिससे, तो उसमें उपमेय होता है राधा हो जाएगी। और उपमान पूछा जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे बताया जाए कि उसी के समान है, तो उसको उपमान हो जाएगा। यहाँ पर जिस शब्द से समानता की जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे समान वाचक शब्द कई होते हैं। जिस विशेषता के आधार पर उपमेय और उपमान की समानता की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे सुंदर, वो सुंदर है, कुरूप है, लंबी है, छोटी है, तो ये सब साधारण धर्म होता है। अब बात करते हैं ख, रूपक अलंकार। कैसा करते हैं आपको ये याद हो गया होगा। अब रूपक अलंकार पढ़ते हैं। रूपक अलंकार का रिवाज यह है कि जहाँ पर उपमेय और उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अब उपमेय और उपमान तो आपको मैंने बताया था। उपमेय का मतलब ये होता है कि जिसकी तुलना की जाए, और उपमान का होता है जिससे तुलना की जाए, जिससे समानता बताई जाए, तो उसे ठीक होता है। तो यहाँ पर मुख चंद्र अर्थात मुख ही चंद्रमा है, तो इसका मतलब यहाँ मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है, और तथा उपमेय को ही उपमान बना दिया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार पढ़ने के लिए आपको ये उपमा अलंकार बहुत अच्छी तरह याद रहना चाहिए। उपमेय और उपमान में आपको कन्फ्यूजन होगा तब गड़बड़ा जाएंगे। तो इसको आप एक बार और देख लीजिएगा, इसको वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, आप इसको एकदम ट्रिकी इसको बना लीजिएगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको जब टेस्ट लेंगे तो उसमें कई सारे उदाहरण देंगे, वो अच्छे से बताएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर ग पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार आप पढ़ने के लिए यहाँ पर देखें कि जहाँ पर उपमेय में ही उपमान की संभावना या कल्पना कर लिया जाता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा थोड़ा टफ है, इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। कि जहाँ पर उपमेय में ही उपमान की संभावना या कल्पना कर लिया जाता है, मतलब उपमेय जो होता है मतलब जिसकी समानता बताई जा रही है उसी से मतलब इसमें किया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया कि जहाँ पर उपमेय में ही उपमान की संभावना या कल्पना कर लिया जाता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर दिया गया मुंजल मुख मानो शशि है। यहाँ पर मुंजल मुख को ये मान लिया गया कि यही चंद्रमा है, शशि है। तो यहाँ पर उपमेय मुख में उपमान शशि अर्थात चंद्रमा की कल्पना कर ली गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें इसका ट्रिक है, यहाँ पे मनहु मानो जानहु जानो, यहाँ पर शब्द होता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये इसका ट्रिक है, आप इसको याद कर लीजिए। मनहु मानो जानह जानो, ये सब शब्द इसमें रहता है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर घ पढ़ेंगे अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार वो होता है कि जब काव्य में जहाँ उपमान अप्रस्तुत मतलब रहता ही नहीं है, वस्तु तथा प्राणी के उल्लेख के द्वारा उपमेय प्रस्तुत वस्तु अथवा प्राणी का उल्लेख किया जाता है, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। ये कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल। उपयुक्त उदाहरण में अली भौरा अर्थात राजा जय सिंह है और उसकी अल्पवयस्क रानी कली है। इसमें कवि ने राजा की विलासिताओं पर व्यंग किया है। तो इसको आप 2-3 बार देख लीजिएगा, आप इसको समझ जाएंगे। यहाँ पर मेन चीज़ यही है कि यहाँ पे उपमेय और उपमान आपको समझना है, तो यहाँ पे इसको आप समझ जाएंगे। अब बात करते हैं छठवां सबसे लास्ट वाला 5वां की अतिशयोक्ति अलंकार की। अब अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले देख लीजिए इसको, इसी को पढ़ के आप समझ जाएंगे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी के पूंछ में आग नहीं लग पाई लेकिन लंका सारी जल गई। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हुआ क्योंकि आपको पता है कि पूंछ में आग लगी थी। तो यहाँ पर ये बढ़ा चढ़ा के बताया गया है कि उसको कविता को रोचक बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जहाँ किसी वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ उक्त अतिशयता का समेश इसको कहा जाता है। यहाँ पर उपयुक्त उदाहरण में ये दिया गया है कि पूंछ में आग तो नहीं लगी थी, लंका जलने लगी थी और राक्षसों का भाग जाने को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अब आपके लिए कुछ प्रश्न हम छोड़े जाते हैं, इसको आप तैयार करिए, अपने मन से लिखिए। यहाँ पर पहला प्रश्न ये है कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं। आप इसको जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी वीडियो पे। यमक अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए।
उत्प्रेक्षा अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। आप इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। आपसे ट्रिक माइनस प्लस चलिए करते हैं। चलिए यहाँ पर आप गलती और सही बताइए। सॉरी, यहाँ पर तो ऑलरेडी किया हुआ है। काव्य में जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यह सही है या गलत? अलंकार मुख्य 5 प्रकार के होते हैं। सही है या गलत? काव्य में जहाँ 2 वाक्यों वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग होता है। आपने प्लस माइनस मारा होगा, आप इसको देख कर मिला सकते हैं। सही है या गलत कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अलंकार नॉर्मली हम पढ़े हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट करके बताएं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।